मोमिन में ईमान ये कमाल रख देता है कि उसकी नजर सिर्फ जाहिर पर नहीं रहती, बल्कि वो बातनी उमूर और मुआमलात को भी अपने जहन में और अपने मुआमलात में सामने रखता है। दुनिया के अंदर भी ये काम मौजूद है। जिस इंसान का ईमान जिस कदर गहरा और मजबूत है, वो इंसान उसी कदर दुनिया से पीछे हटकर या दुनिया को अलग करके अपनी आखिरत के मुताल्लिक बहुत ज्यादा सोचता है। शेख सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह बहुत बड़े एक फकी, इमाम, मुहद्दिस गुजरे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं कि जिस इंसान का ईमान जितना ज्यादा है, उसकी फिक्र, उसकी सोच, उसकी नजर और उसके गम वो उसी कदर इस दुनिया के कम और अगली जिंदगी के ज्यादा है। सऊदिया के शाह उनके पास तशरीफ लाए और कहा, जहां मुलाकात हुई तो देखा कि कोई मजलिस, वो घर, वो कोई आलीशान नहीं है। पुराने दौर का जो अरब का एक दस्तूर और तरीका था, कच्ची मिट्टी के घर जो हमारे यहां भी पहले मौजूद होते थे, अरब भी वैसे ही घर बनाते थे, वो घर है पुराना सा। तो वो कहने लगा कि हजरत, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपका ये घर है और ऐसा है, ये तो हमसे बहुत ज्यादा कमी हुई। आप हमें बताएं, इस जगह घर बनाना है तो इस जगह नया घर बन जाएगा, कोई और जगह आपके सामने है तो वहां बताएं, वहां हम आपके शायान शान आपके लिए घर बनाएं। शेख साहब कहने लगे कि ये तो मेरी आरजी मजलिस है, रोड पार या फुला जगह के जो पार जगह है ना, वहां मेरा असल घर वहां है और वो बहुत खूबसूरत बना हुआ। जो जवाब दिया अमीर जो है वो सुनकर खामोश हो गए। बाद में जब मेहमान चले गए तो तालिब इल्म कहने लगे कि हजरत, हमें तो आपके साथ सालों हो गए, महीनों हो गए, हमें पता ही नहीं कि आपका कोई और भी घर है। हम तो आपको इसी घर के अंदर ही मिलते, आपका कोई और घर भी है? फरमाया, अल्लाह के बंदो, रोड के पार जो है वह कब्रिस्तान नहीं है, मेरा असल घर तो वो है, ये तो आरजी घर है। तो जो जिस इंसान के ईमान का लेवल जितना ज्यादा है, उसके फिक्रों, उसकी सोचों, उसकी उम्मीदों, जो कुछ आप कह सकते हैं, उसका महवर आखिरत उतनी ज्यादा। और उन सब चीजों में जहां नेकी है, नमाज है, रोजा है, एक सदका जारिया भी एक चीज है। बेशुमार चीजों में सदका होता है, लेकिन आज हम सिर्फ एक सदका उसे अपने सामने रखेंगे। जनाब साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, सवाल किया अल्लाह के रसूल से, अय्यु सदक़ती अफ़ज़ल, अल्लाह के रसूल, सबसे अफजल तरीन सदका क्या है? फरमाया, अलमा, पानी पिलाना, पानी पिलाना। जिस पानी पिलाने को आज हम कोई कदर नहीं देते, हम कहते हैं ये भी कोई काम है, इसकी भी कोई हैसियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल तरीन सदका है। एक लंबी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबउन यजरी लिल अब्दी अजरुहुन्न मिन बादी मौती, इंसान के फौत हो जाने के बाद 7 चीजों का सवाब उस इंसान को पहुंचता रहता है और उसकी नेकियां बढ़ती रहती हैं। और हदीस में वाज़े अल्फाज हैं, वहुवा फी क़ब्रिही, और इंसान अपनी कब्र में होता है। आज हम भी लोग सदका जारिया के नाम पर बहुत कुछ करते हैं,
कुछ चीजें तो मसनून हैं, मौजूद हैं, और कुछ हमने अपनी तरफ से बनाई हुई, अपनी तरफ से घड़ी हुई। भाइयों, ये चीज दीन के मामले में हमेशा अपने जहन में रखें। जैसे पाकिस्तानी कानून वही चीज कानून कंसीडर होगी जो कानून की किताब में मौजूद है, और दीन भी वही चीज कंसीडर होगी जो दीन में मौजूद है। जिस चीज का जिक्र, जिस चीज का अमल, जिस चीज पर इशारा कुरान में मौजूद नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस में मौजूद नहीं, अल्लाह के रसूल ने अमल नहीं किया, सहाबा ने अमल नहीं किया, खैरुल कुरून में 300, 400, 350 साल किसी ने अमल नहीं किया, वो दुनियादारी तो बिल्कुल हो सकती है, वो दीन नहीं हो सकता। इस चीज को हमेशा अपने सामने रखें। मैं और आप दीन के नाम पर, नेकी के नाम पर, सवाब के नाम पर, सदका जारिया के नाम पर बेशुमार लोग जो है ना वो हमें ट्रैप कर लेते हैं। हम अपना वक्त भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और अगर हकीकत खोलकर देखी जाए तो उस चीज की कोई बेस नहीं होती, वो बेसलेस चीज होती है। इस चीज को हमेशा अपने ज़हन के अंदर रखें। मैं किसी एक चीज का नाम नहीं लेता, बात बढ़ जाएगी। सदका जारिया रसूलुल्लाह ने फरमाया 7 चीजें, वो हुआ फी कब्री ही, इंसान अपनी कब्र में होता है। मन अल्लमा इल्मन, जिस इंसान ने किसी इंसान को इल्म सिखा दिया, बिजनेस वाला इल्म नहीं जो आज अल्लाह हमें हिदायत दे, इल्ला माशाअल्लाह किसी की नीयत हम नहीं जानते, लेकिन जो मोस्टली हमारे ये इंस्टीट्यूट्स और ये हमारे कॉलेजेस और ये जो हमारे स्कूल्स और ये जो हमारी यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, ये बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने पर लगे हुए हैं। मन अल्लमा इल्मन, इस इल्म से मुराद वो इल्म है जो अगले इंसान को इंसान बना दे, हैवान ना बनाए, जालिम ना बनाए। वो कौन सा इल्म है, वो कैसा इल्म है जो किसी इंसान को हलाल हराम की तमीज ना दे सके, जो जायज नाजायज ना बता सके, जो जालिम और मजलूम की डेफिनेशन ना दे सके, जो हलाल और हराम को जो है क्लियर ना कर सके। ये वो इल्म मौजूद नहीं, मतलूब नहीं। आप समझे कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मैंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है और मैंने ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है और मन अल्लमा इल्मन पर अमल हो रहा है, ये वो इल्म नहीं। ये वो इल्म मुराद है जो किसी इंसान को इंसान बना दे, उसके अखलाक के अंदर फर्क पैदा करे, उसकी अकल के अंदर फर्क पैदा करे, उसकी सोच और विचार को तब्दील कर दे। मन अल्लमा इल्मन से वो इल्म मुराद। दूसरी चीज, औ करा, या कोई इंसान, औ हफरा बिरन, या इंसान कुआं खुदवा दे। कुएं से क्या होता है, लोग पानी पीते हैं। औ गरस नखलन, कोई दरख्त लगा दे। औ बना मस्जिदन, या कोई इंसान मस्जिद बना दे। औ वर्रसा मुसहफन, या इंसान कुरान किसी को पढ़ा दे या किसी को गिफ्ट कर दे। औ तरका वलदन यस्तगफिरुल्लाह, या इंसान नेक औलाद अपने पीछे छोड़ जाए। इन सब चीजों की ये अलग अलग चीज, अलग अलग एक मौजू है। लेकिन औ हफरा बिरन, कुआं खुदवा दे, उस कुएं से इंसान पानी पिए, जानवर पानी पिए, जो चीज भी उससे पानी पिएगी इंसान के लिए वो चीज सदका जारिया। और इस चीज को अपने जहन में रखें, वह हुआ फी कब्री ही, और इंसान अपनी कब्र के अंदर। और मगरों नहीं लाना, ये बस औकात अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बेशुमार ऐसी तंजीमें हैं, ऐसे लोग हैं, बाहर से लोग डोनेशन देते हैं ना जी, मेरी तरफ से कुआं खुदवा दें, मेरी तरफ से नलका लगवा दें। अब उन्होंने अंदर से अपना कमीशन रखना होता है, सीधी सी बात है, अल्लाह हमें हिदायत दे। अंदर उन्होंने अपना कमीशन रखना होता है, पैसे खड़े करने होते हैं, फिर तुके बेतुके जनाब वो नलके लगवा देंगे, तुके बेतुके जनाब मोटरें लगवा देंगे। नहीं मेरे भाई, वहां जहां जरूरत हो, ये हदीस आगे आ रही, जहां जरूरत हो चीज को जाया नहीं करना, लोगों को पानी पिलाना है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह की हदीस है कि लैसा सदका अअज़मु अजरम मिम्मा, पानी से बढ़कर इस दुनिया में कोई सदका नहीं, कोई सदका नहीं। और सिर्फ यही नहीं कि बस ठीक है सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अल्लाह पर। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा बस भाई रोजे मेरे लिए, नमाज मेरे लिए, हज मेरे लिए, ज़कात मेरे लिए, दुनियादारी जैसे मर्जी तुम डील करते रहो।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मतलब, हमारी जरूरतें, हमारे मकसद, हमारी जरूरियात के अंदर भी अल्लाह ने सवाब रख दिया। ये पानी पिलाने के फवायद कितने हैं? ये पानी पिलाना इंसान का दीन भी बना देता है, दुनिया भी बना देता है। शर्त यह है कि नीयत ठीक हो, शर्त यह है कि इंसान जो है वो अच्छी नीयत से करे। हजरत मूसा का वाक़या मारूफ, जब बंदा कत्ल हो गया मिस्र में, वहां से दौड़े, कुरान के अल्फाज पर जरा गौर करें, फसक़ा लहुमा थुम्मा तवल्ला इला ज़िल फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। मूसा जब सफर कर करके थक गए और यह अंदाजा हुआ कि अब मैं उनके दस्तरस से बाहर हूं, जहां स्टे किया वहां जाकर क्या किया, बैठे हुए थे दो औरतें जो थोड़े से मसाइल का शिकार थी। जनाब मूसा ने उनकी मदद की और क्या किया, फसक़ा लहुमा, उनके जानवरों को पानी पिलाकर साइड पर बैठ गए और दुआ क्या की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे मौला मुझे हर चीज की जरूरत, मेरा दामन खाली, मेरे हाथ खाली, मेरी मंजिल भी खाली है, मुझे तो पता ही नहीं मैं जा किधर रहा हूं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे मौला जो तू जो भी खैर नाजिल करे, मेरे मौला मुझे हर चीज की जरूरत है। मंजिल मेरे पास नहीं है, घर मेरे पास नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, इस सफर का मकसद मेरे पास नहीं है, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना दाएं कोई है, ना बाएं कोई है, ना मंजिल का पता है, और पिछली मंजिल तो छूट चुकी। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां से अपनी रहमत का इंसान भेज दिया। नेकी क्या की थी, पॉइंट हमारा, नेकी क्या की थी, पानी पिलाया था। अगर कोई इंसान किसी को अच्छी नीयत से, सही नीयत से पानी भी पिला देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पानी पिलाने के सबब अल्लाह ताला उसके सारे मामलात हल कर सकता है, सिर्फ सच्ची नीयत से। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटी सी नेकी, बस औकात मर्द भी इसमें होते हैं, औरतों को ज्यादा मसला। अड़ोस पड़ोस से कोई बर्फ लेने आ जाए ना, घर में बर्फ मौजूद भी हो तो हम कहते हैं कोई पानी नहीं, दौड़ जाओ, कोई बर्फ नहीं है। मेरे भाइयों, ये तो फ्री की जन्नत है, फ्री की जन्नत है। अल्लाह, तसव्वुर करो कि यार मेरे घर से पानी जाए, मेरे घर से बर्फ जाए और कोई ठंडा पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह करें। जरा तसव्वुर करें कि उसके दिल को कितना सुकून मिला। अगर मैंने अल्लाह के लिए उस चीज को खर्च किया था तो उस सुकून के बायस अल्लाह ताला मुझे कितना सुकून देगा। जरा तसव्वुर तो करें, तसव्वुर तो करें। ये चंद दिन पहले की बात, उन दिनों ये मौजू में तैयारी मैंने किया था। मैं बाजार से गुजरा तो हमारे दाएं बाएं से बसों का आवारा गधे जो हैं वो घूम रहे होते। तो मैं किसी काम से गुजरा तो सख्त गर्मी थी मोटरसाइकिल पे, तो मैंने एक दुकानदार को देखा, वहाँ आवारा गधे घूम रहे होते ना, तो वो उनको ठंडा पानी पिला रहा। वल्लाहिल अज़ीम, यकीन जाने मेरी आंखों के अंदर आंसू आ गए कि यार इस बंदे के कौन है जो इंसान है, कोई डंडा मार देता है, कोई धक्का, और भरे बाजार के अंदर सामने मेन रोड चल रहा है, दुकानें और मार्केटें, और वो आवारा गधों को पानी पिला रहा है। वल्लाहिल अज़ीम, वल्लाहिल अज़ीम, गैब के मामलात अल्लाह के पास हैं। जितनी शदीद गर्मी मौजूद है और पड़ रही है, और जितनी शदीद गर्मी थी, अगर उसने वाक़अतन ये काम अल्लाह के लिए किया और अपनी इंटेंशन से किया, शायद यही काम उसकी मग़फ़िरत के लिए पूरा हो जाए। इतना अजीम अमल, अल्लाह के लिए लोगों को पानी पिलाए तो सही। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े को अपने ज़हन में रखें तो सही। एक गिलास पानी, वो भी मूसा ने इंसान को नहीं पिलाया था, मूसा ने बकरियों को पिलाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घर भी दिया, अल्लाह ने बीवी भी दी, अल्लाह ने मंजिल भी दी, अल्लाह ने जेब भी भर दी, अल्लाह ने कारोबार भी दिया। कौन सी नेमत थी जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौजूद नहीं थी इस काम के बाद? फसक़ा लहुमा, कुरान ने मेंशन किया, मूसा ने क्या किया था? पानी पिलाया था। अल्लाह के लिए लोगों को पानी पिलाएं। और खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है, खाने पर तो बड़ा सर्फ होता है, पानी के ऊपर क्या सर्फ होता है। मेरे घर के अंदर अगर मुझे अल्लाह ने वुसअत दी है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, उसकी एक आध ड्यूटी अपने दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में दे दे, यार ये पीने का पानी, इससे पानी पिया करो। अगर गली मोहल्ले के अंदर मुमकिन है बाहर लगाएं कि यहां से लोग ठंडा पानी पिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये नीयत रखें, मेरे मौला मैंने तेरी मखलूक की एक जरूरत को पूरा किया, मेरे मौला मैं भी जरूरतमंद हूं, मेरी भी सारी जरूरतें मेरे मौला तू पूरी कर दे।
वाज़े वाक़या। अल्लामा इब्ने मुबारक, बड़ा मारूफ नाम है, आपने सुना होगा, रहमहुल्लाह ताला, सियर व अलाम नुबला में वाक़या मौजूद है। एक बंदा आया, कहने लगा कि हजरत 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, मेरे ये घुटने के ऊपर जख्म है, ये जख्म जान नहीं छोड़ा, हर वक्त बहता रहता है, हर वक्त बहता रहता है, मेरा ये घुटने का जख्म जान नहीं छोड़ रहा, उठना मुश्किल, बैठना मुश्किल, लेटना मुश्किल। अल्लामा इब्ने मुबारक ने क्या कहा, फरमाया जिस जगह जरूरत हो वहां जाकर जो है वो कुआं खुदवा दे, जैसे ही इस कुएं से पानी निकलना शुरू होगा अल्लाह के हुक्म से तेरे इस घुटने का खून जो है ये बंद हो जाए। वो बंदा गया, उसने कुआं खुदवाया, उस वाक़या के अंदर सियर व अलाम नुबला में वाक़या मौजूद है, जैसे इस कुएं से पानी निकलना शुरू हुआ वैसे वैसे उस इंसान का जख्म मुंतमिल होना शुरू हो गया और जख्म ठीक हो। हम डॉक्टरों को फीसें दे देते हैं, MBBS डॉक्टरों की फीसें, प्रोफेसर डॉक्टरों की फीसें हजारों के अंदर, जितनी बेचारी सम टाइम एक दिहाड़ीदार नॉर्मल मजदूर की महीने की तनख्वाह नहीं होती, जितनी एक सिटिंग का बस औकात वो ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिदायत अता फरमाए, वल्लाहि लज़ीम, अल्लाह हमारे मुआशरे पर रहम फरमाए, अल्लाह इन डॉक्टरों को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पुलिस वालों और थानों और कचहरियों, जितनी ऐसी ऐसी जगहों पर लोग मौजूद है जिनके साथ लोगों की जरूरतें जुड़ी हुई हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए। सम टाइम इन्होंने अपनी फीसें इतनी हाई रखी होती हैं कि कोई आम इंसान अपनी रियल जरूरत के बावजूद वो इनके करीब से गुजर नहीं सकता। मेरे भाइयों, ये सदका है, सदका है। जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी है उसके साथ लोगों की मदद करना, ये आपके लिए सदका है। पानी पिलाना सदका है, इल्म फैलाना सदका है, लोगों का इलाज करना सदका है, लोगों को सीधी राह दिखाना सदका है। हम इतने बड़े बड़े जनाब, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर और लोगों का खून चूसने पर लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज फरमाए। इन लोगों को अल्लाह से डर जाना चाहिए कि जिनके साथ लोगों की जरूरतें जुड़ी हैं और वो लोगों की जरूरत और उनकी मजबूरी से फायदा उठाकर उनका खून चूसते हैं। आप लें, अपना हक लें, वो आपका हक है। ये सारी दुनिया इस तरीके से चलती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जो इंसान आपके पास आए आप उसे लूट कर ही खा जाए, कि वो बेचारा घर वापस जाने के काबिल न रहे, उसका घर बिक जाए, उसकी दुकानें बिक जाए, उसके प्लाट बिक जाए, उसकी औलाद के जो घर से छत छिन जाए। कैसे तुम मसीहा हो, कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम आदिल हो, कैसे तुम मुनसिफ हो कि तुमने लोगों से उनके जो खाने और पीने और जरूरियात जिंदगी तक तुमने उनसे छीन ली। याद रखो, जो इंसान किसी इंसान की मजबूरी से फायदा उठाकर उसकी रोटी छीन ले, उसकी छत छीन ले, उसका सुकून छीन ले, ये लिख ले अपने दिमाग की तख्तियों पर, वो हो या उसकी नस्ल हो, वो कभी सुकून से नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। लिख ले इसे अपनी तख्तियों के ऊपर। फिर हम कहते हैं जी मुझे तो डॉक्टर खा गए, मुझे बीमारियां खा गई। वो अल्लाह के बंदे, जो जुल्म तूने ढाए या तेरे आबाओ अजदाद ने ढाया, आज वो है जो तेरे सामने आ रहे हैं। और रब तो इतना रहीम, हलीम और करीम है, वो तो पानी पिला दो तो इंसान को जन्नत दे देता है। डर जाए अल्लाह से, जुल्म ना करें, अपने आप को भी सुकून में रखें और लोगों को भी और इंसानियत को भी सुकून दें। इससे बढ़कर अजर कोई नहीं। अल्लामा इब्ने मुबारक ने क्या फरमाया, वहां जाकर कुआं खुदवा दे, तेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बद्दुआएं ले जाती हैं सम टाइम इंसान को। मुझे नहीं पता चलता, मैंने किसी की जमीन नहीं दबाई, मैंने किसी के पैसे नहीं लूटे, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मैंने किसी इंसान को ऐसा तंग किया हो, टीज किया हो कि उसकी आहें जो है वो मुझे भी, मेरी औलाद को भी लेकर डूब। मेरे भाइयों, अल्लाह से हमें डरना चाहिए, डरना चाहिए। ये मैं और आप जो फूले नहीं ना समाते, खुदा की कसम हल्की सी बीमारी जो है ना, वो मुझे और आपको ये बिल्कुल एक जर्रे तक, एक जलील करने तक पहुंच सकती है। सारे पैसे लग जाएंगे, प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी, हर चीज हो जाएगी, आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। अल्लाह के साथ सौदा किया करें, रब की मखलूक के साथ जुल्म ना किया करें, धोखा ना किया करें, फराड ना किया करें। देखा करें कि मैं किसी इंसान के साथ जुल्म तो नहीं कर रहा, मैं किसी की रोटी पानी और छत तो नहीं छीन रहा। कोई काम अल्लाह के लिए भी मेरे भाइयों किया करें।
जब हम अल्लाह के लिए काम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारी बीमारियां भी दूर कर देता है। रब फिर घर भी दे देता है, रब बीवियां भी दे देता है, रब नबूवतें भी दे देता है, रब जॉबें भी दे देता है। अल्लाह अकबर। सिर्फ पानी का कुआं खुदवाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बीमारी दूर कर दी। और ये बायस मग़फ़िरत। अल्लाह के रसूल की हदीस है बड़ी मारूफ कि अल्लाह के नबी ने एक मुंह मिसा एक ज़ानिया औरत को, कि नेकी उसका मकसद नहीं थी, उसने वैसे ही गुजर रही थी, खुद भी प्यास लगी, देखा कुत्ते को प्यास लगी है, पानी पिला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके उस अमल की कदर की और उसे जन्नत में पहुंचा दिया। जरा तसव्वुर करें, अगर मैं और आप इंटेंशन के साथ, एक फिक्र के साथ कि यार मैंने इस बंदे की मदद या मैंने रब की मखलूक की मदद अल्लाह के लिए करनी और कोई मेरा मकसद नहीं है, जरा सोचे तो सही कि आपके करीब बीमारियां आएंगी, टेंशनें आएंगी, आपकी औलादें जाया होंगी? कभी नहीं। अल्लाह के रसूल की वो हदीस बड़ी वाज़ेह है, मौजू दूसरी तरफ निकलने लगा कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए बख्श दिया, वो पूछा कौन सी नेकी की, फरमाया मेरे मौला नेकी तो कोई नहीं की, इसीलिए तो अपने मरने के बाद राख बनवा कर इस दुनिया के अंदर उड़ा दी कि मुझे रब के सामने ना पेश होना पड़े। पता नहीं उसके क्या गुनाह थे। आखिर उसने जो इतना बड़ा कदम लिया, उठाया, जरा तसव्वुर करें पता नहीं क्या करता था। कोई इंसान भी ये नहीं कहता। वो इतना डरा हुआ था अपने रब से कि उसने कहा मेरी राख बनाकर हवाओं में, दरियाओं में फैला देना, मैं रब के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। लेकिन एक नेकी वो करता था, बिजनेसमैन था, उसने अपने मुंशियों को, अपने खातादारों को या जो भी थे, ये कहा हुआ था कि जो भी चीज लेने आए उसे चीज दे दिया करो, और पैसा लेने के लिए तंग किसी को नहीं करना। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने अपने मुलाजिमों को यह कहा हुआ था कि मेरी मखलूक को तंग नहीं करना, जा फिर आज क़यामत के दिन मैं भी तुझे तंग नहीं करूंगा, जाओ ले जाओ इसे जन्नत के अंदर, और रब की मखलूक को तंग ना किया करो। आज के जैसे हालात हैं, महंगाई है, परेशानियां हैं, लोग बेचारे रोटी को तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं, छत को तरस रहे हैं, अपनी जरूरियात जिंदगी को तरस रहे हैं। जिन लोगों को अल्लाह ने जो भी मकाम दिया, जो भी मर्तबा दिया, जो भी स्टेटस दिया, याद रखें, कोशिश करें किसी इंसान को तंग ना करें, किसी मखलूक को, रब की मखलूक को तंग ना करें। इंसान तो सबसे अशरफुल मखलूकात, इंसान तो सबसे अशरफुल मखलूकात। अल्लाहु अकबर। पानी पिलाना ये कितना अजीम अमल है। अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं जनाब इरबाज इब्न सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने घर आए। अब घर जब शौहर आए, बिलखुसूस शादीशुदा भी हो, तो हक भी बनता है कि बीवी या बच्चा जो है वो उसे ठंडा पानी लाकर पिलाए। ये हक है, ये हक है शौहर का, अदब भी है। जब घर तशरीफ लाए तो अब रूटीन के मुताबिक तो ये था कि जनाब अरबाज आकर बैठ जाते थे, बीवी पानी लाती। लेकिन जनाब अरबाज बैठे नहीं, अभी बीवी इसी इंतजार में कि अरबाज बैठेंगे तो मैं को पानी लेके आऊंगे, तो जनाब अरबाज उठे और जाकर ठंडा पानी लाकर उल्टा बीवी को पेश किया। बीवी कहने लगी हजरत खैरियत है, आप बाहर से तशरीफ लाएं और मुझे पानी का गिलास पेश कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जो इंसान जब ये ठान ले ना कि मैंने नेकी करनी है और मुझे सवाब चाहिए और मुझे अल्लाह और उसके रसूल की रिजा चाहिए, फिर इंसान ऐसे ही अमल करता है। क्या फरमाया? कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह की बंदी तू बैठ, आज मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। जनाब बात क्या है? कहा बात कोई नहीं, मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी। क्या हदीस सुनी है? इन्ना रजुला इदा सकम रअतहु मिनल माई उजिर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर शौहर भी अपनी बीवी को पानी पिलाए ना, अल्लाह ताला उसे भी उस पर अजर देता है। मैं अभी अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुनकर आ रहा हूं, मैंने भी कहा कि मुझे भी तो अजर की जरूरत है कि नहीं। जब इंसान ये ठान लेना कि मैंने दीन पर अमल करना है, मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल करना है और मुझे मगफिरत चाहिए, फिर इंसान इस किस्म के मामलात करता है। अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, पानी पिलाना, कुआं खुदवाना, किसी के बेशुमार इर्द गिर्द लोग होते हैं, बेचारों के घरों में नलके नहीं होते, इधर दाएं बाएं से पानी तलब करते हैं, घर में मोटर नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता। मांग कर उनसे, रिक्वेस्ट करके उनको कहें जब भी पानी की जरूरत हो हमारे घर में आए, बर्फ चाहिए हमारे घर के अंदर आए, आपको पीने वाला पानी मुस्तकिल चाहिए, ये टूटी आपके घर के अंदर में लगा के दे रहा हूं, मुस्तकिल पानी इससे पीजिए। मेरे भाइयों, ये बीमारियों के लिए शिफा है, ये मुश्किलात के लिए इंसान के लिए आसानी है, ये हर चीज का सबब है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया, इंसान की कोई जरूरत ऐसी नहीं जो मूसा को थी और हमें नहीं।
सारी जरूरत अल्लाह ने पूरी कर दी। किस लिए? दो काम किए, एक पानी पिलाया और दूसरी दुआ की। एक पानी पिलाया और दूसरी दुआ की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी पिलाना कितना अजीम अमल। अल्लाह के रसूल बनु अब्दुल मुत्तलिब के पास उस वक्त पहुंचे, वो पानी पिला रहे थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मुझे ये डरना ना होता कि लोग तुमसे आकर ये पानी पिलाने वाला डोल छीन लेंगे, तो आज मैं कहता कि ये डोल मुझे दो, मोहम्मद हाजियों को पानी पिलाएगा। मैं तुमसे ये डोल ले लेता। पानी पिलाना, पानी पिलाना ये इतना अजीम अमल है कि अल्लाह के रसूल ने हसरत की कि मेरी चाहत थी कि मैं लोगों को पानी पिलाता, लेकिन नहीं, लोग उसे सुन्नत समझकर तुमसे छीन ले। ये तो हमारे नबी की हसरत है, लोगों को खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना। मेरे भाइयों, ये बायस मग़फ़िरत है। बेशुमार चीज़ें, बेशुमार बातें अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया तो जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गर्मी की शिद्दत को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब प्यासों को इस दुनिया के अंदर ठंडा मीठा पानी पिलाए। हम सब मोमिनों को, मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर का ठंडा मीठा पानी नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर जो खुश्क साली है, ये बिलखुसूस सिंध और थर के जो इलाके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ रहमत और बरकत वाली बारिश बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे के साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस कदर हो सके हम लोगों के साथ ताउन करें और अल्लाह के लिए करें। हम फिर अल्लाह से दरख्वास्त गुजारें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़रूरियात भी पूरा करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।